नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली है और इस पूरे मामले पर जो है विवाद गहरा गया है, क्योंकि एक तरफ कई सारे नेता इसे गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर कई सारे जो नेता है, खासकर पंजाब कांग्रेस जो है इसे लेकर लगातार ढोंग और ड्रामा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। अब ऐसे में इन सभी के बीच आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। इस मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया से पंजाब कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए माफी मांगने की बात कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने जो लेटर जारी किया उसमें ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर जो है बताया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने एक के बाद एक कई सारे मुद्दों को जो है इस पूरे मामले में, जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था, उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है। जिसमें सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी जो है लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के प्रमुख है, जो पूरे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और ना किसी एक राज्य का। और ऐसे में किसी को भी देश को चलाने वाले नेता के अधिकार को कम नहीं करना चाहिए। यह एक दुखद घटना है कि उनकी सुरक्षा में बेहतर इंतजाम नहीं किए गए, या फिर उनकी जो सुरक्षा है उसे और बेहतरीन किया जा सकता था। भीड़ को उनकी यात्रा को रोकने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पीएम मोदी अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों के साथ जनता से वहां मिलने गए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस लेटर में उन्होंने आगे लिखा है कि जो पूरा देश था वो ये सुनने के लिए बेकरार था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पंजाब जा रहे हैं, जिस पंजाब को वो काफी ज्यादा आदर और सम्मान से देखते हैं, तो उस पंजाब के लिए क्या सौगात लेकर जा रहे हैं और आखिरकार उस पंजाब के उस सौगात में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा कि अभी तक जो है जितनी भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनमें से किसी ने भी पंजाब के लिए इतना नहीं किया जितना कि अभी के प्राइम मिनिस्टर यानी अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए कर रहे हैं और पंजाब के लिए करते आए हैं। उन्होंने आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी बात कही कि किस तरीके से वहां पर पंजाब के लोगों का एक रिलीजियस जो सेंटिमेंट था, धार्मिक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर को भी उन्होंने खोल दिया ताकि पंजाब के भी जो नागरिक हैं, जो भी पंजाबी हैं, वो अपने धर्म को जो है उसको अच्छे से पालन कर सके, अपने जो भी उनके धर्म से जुड़ा हुआ काम है वो रुके नहीं। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है ज़्यादातर जितने भी सिख गुरु हैं उनके टीचिंग को, उनके जो ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, सभी को वो प्रमोट करते नज़र आते हैं, उनको लेकर बात करते नज़र आते हैं। सिख गुरुओं को काफ़ी ज़्यादा आदर और सम्मान देते नज़र आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो बाहर भी जाते हैं तो विदेशों में भी इसी तरीके से वो गुरुओं का आदर करते नज़र आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने इसे लेकर आगे ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त है यानी नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से वो सिख फेथ गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मदिन हो उसे भी काफी धूमधाम से वो मनाते हैं, या फिर जो है 350वां जो जन्मदिन हो वो टेक बहादुर गुरु गोबिंद सिंह का हो, 10th जो वहां पे गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह का हो, उसे भी वो काफी बेहतर तरीके से जो है सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। इसके साथ ही जो है गुरु टेक बहादुर जी का भी जो जन्म दिवस है उसको भी काफी अच्छे तरीके से वो मनाते नजर आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने अब जितने भी सिख गुरुज अभी तक रहे हैं उन सभी को उन्होंने काफी आदर, काफी सम्मान दिया है और उनके सभी जन्म दिवस को उन्होंने काफी उत्साह और काफी जो है धूमधाम से मनाया है, जो अब तक के किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। या अब तक के भारत में कितने सारे प्रधानमंत्री हुए, उन सभी प्रधानमंत्रियों ने इतना इज्जत, इतना सम्मान, इतना आदर अब तक जो है सिख को, सिख गुरुओं को, पंजाब के लोगों को, पंजाब को नहीं दिया जितना कि इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं या देते आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने तो पंजाब की जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी इज्जत के लिए, उनका मन के लिए जो है अपने तीनों कृषि कानून तक को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि उसे लेकर जो है उन्होंने वापस ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें कितनी कुछ जो बातें सुननी पड़ी है। और ऐसे इस पूरे मुद्दे पर तो लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए, लोगों को उनके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए कि गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। ये एक सौगात थी पंजाब के किसानों के लिए। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी
में इतना बड़ा ब्रीच देखने के लिए मिला है, ये सच में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने लिखा कि जो लोग जो सामाजिक तत्व थे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक में जो है योगदान दिया था, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी कि देश के प्रधानमंत्री अगर पंजाब जैसे राज्य में आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं, तो वो कुछ लेने जो है नहीं आ रहे हैं बल्कि कुछ देने आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने काम किया है, उन्होंने पंजाब में आ रही डेवलपमेंट को रोका है, उन्होंने पंजाब की तरफ आ रही परियोजनाओं को रोका है, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को नहीं रोका गया, लेकिन जो पंजाब राज्य की तरफ चल के आ रहा डेवलपमेंट था उसे भी रोक दिया गया। आगे आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त इस रैली को संबोधित करने जा रहे थे, वहां पर वो पंजाब में 42,750 करोड़ रुपए की परियोजना लेकर जा रहे थे, जो कि पंजाब के लोगों को वो सौगात देने वाले थे। और इसी बात की चर्चा जो है इस लेटर में की गई है कि वहां पर जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री पंजाब के लोगों के लिए जो है कुछ लेकर जा रहे थे, ना कि वहां से कुछ लेकर आने वाले थे। और ऐसे में डेवलपमेंट को रोका गया, परियोजनाओं को रोक दिया गया। और इस पूरे मामले के लिए पंजाब के लोग, जो पंजाब में जो नेता जिन्होंने ये काम किया है, जो पंजाब कांग्रेस है, उन सभी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एसोसिएशन ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत के लिए सिर्फ पंजाब पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में पंजाब अपने भविष्य के लिए जो है, पंजाब अपने भविष्य के लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है। एक सीमावर्ती राज्य में रहने के नाते पंजाब को आतंकवाद और ड्रग महामारी से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है, और ऐसे में केंद्र सरकार ही उनकी मदद कर सकती है। तो अगर पंजाब को ऐसा लग रहा है कि पंजाब के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट्स के लिए जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बात उन्हें समझना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री पर डिपेंडेंट है, ना कि देश के प्रधानमंत्री उन पर डिपेंडेंट है किसी भी मामले में और किसी भी मुद्दे को लेकर। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये काफी दुख वाली बात है कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज पंजाब के लोगों के लिए जो आ रही थी वो वही रुक गई। एक बहुत बड़ा एक अवसर था पंजाब के लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट तक सारी चीजें आ रही थी, उसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को, पंजाब के जो नेता है, उन्हें इतना ही सम्मान जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिखाना चाहिए जितना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जो लोग हैं वहां पे जो जितने भी सिख गुरु हैं उनके लिए दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले से जो है वो एक लेसन लर्न करेंगे, इस पूरे मामले से जो है उन्हें कुछ शिक्षा मिलेगी। और जितने भी लीडर्स हैं, जो लोग हैं पंजाब के, जितने भी नेता हैं, जितने भी पंजाब के लोग हैं, वो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझेंगे और इस तरीके की बेवकूफ़ी आने वाले भविष्य में नहीं करेंगे। और ये बात भी उन्हें समझ में आ जाएगी कि अगर कोई इस तरीके से गद्दारी करता है, कोई इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ करता है, तो उनका कोई भी भविष्य भारत में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक हैं और हमें हमेशा एक साथ ही खड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस नोट को एंड किया और एंड में लिखा हुआ था जय हिंद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करके उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन जो है प्रधानमंत्री बताया, और साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से पंजाब के लोगों के लिए उनके मन में इतना ज्यादा प्रेम है, किस तरीके से जितने भी सिख गुरु हैं उनके लिए कितना ज्यादा ये प्रेम और भाव रखते हैं, किस तरीके से पंजाब के किसानों के बारे में इन्होंने सोचा है, किस तरीके से पंजाब के लोगों के जो धार्मिक सेंटिमेंट है उसके बारे में भी ये सोच विचार करते रहते हैं, किस तरीके से पंजाब के लोगों को ही परियोजना, उनको जो सौगात है वो देने के लिए पंजाब जा रहे थे। यहाँ पर सब कुछ जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से पंजाब के लोगों के लिए किया जा रहा है। ये दिखाता है कि पंजाब के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के जो गुरु हैं, वहाँ पे जो सिख गुरु हैं, उनके लिए कितना आदर, कितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां की जो सरकार है उन्होंने इस परियोजनाओं को रोक दिया। वहां की जो सरकार है यानी पंजाब कांग्रेस ने डेवलपमेंट को रोक दिया, और ये सब इसीलिए किया गया ताकि पंजाब की सत्ता उनके हाथ से नहीं निकल जाए। और ये बात अब ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने भी अपने लेटर में मेंशन की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पंजाब की जो नेता है, पंजाब की जो सरकार है यानी कांग्रेस को देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में हुई ब्रीच को लेकर उनसे माफी मांगनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने जो ये गलती की है, क्योंकि उनका मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से पंजाब को इतने ऊपर रखते हैं, पंजाबियों को इतने ऊपर रखते हैं, पंजाब के लोग उनकी जनता के बारे में इतना सोचते हैं, उन्हें आदर सम्मान देते हैं, तो उतना ही आदर और सम्मान जो है इन लोगों को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। क्योंकि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने पंजाब के बारे में ना ही इतना सोचा था, ना ही पंजाब के लिए इतना किया था। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो लोगों को इसे लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानना चाहिए, ना कि
उनके खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरीके के जो भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें ये समझना होगा कि भारत में उनका आने वाला भविष्य कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम एक हैं और हमें एक साथ खड़ा रहना है और देश के प्रधानमंत्री का आदर और सम्मान करना है, क्योंकि वो लोकतंत्र के एक प्रमुख है और किसी भी राजनीति से परे है और उनकी सुरक्षा का मामला किसी राजनीति से हट कर है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।